नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं डीएम आशीष चौहान। अब मानसून को लेकर सख्त नजर आ रहे हैं। सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बात उन्होंने कही है। तो मानसून को लेकर डीएम डॉक्टर आशीष चौहान सख्त मानसून तैयारियों, सड़क व्यवस्था और नागरिक सुविधाओं और सुरक्षा की विस्तृत समीक्षा। दसपन्ना और बिंदाल नदी किनारे निवासरत लोगों की सुरक्षा के लिए किए गए कार्यों की भी की समीक्षा। वर्षा काल में जल भराव, आपदा और जन सुरक्षा को लेकर विभागों को दिए दिशा निर्देश। जल भराव, जर्जर भवन, गड्ढों, विद्युत सुरक्षा और डेंगू नियंत्रण पर दिए कड़े निर्देश। मानसून अवधि में बढ़ते सतर्कता, संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार रखे निगरानी। सभी नालों की नियमित हो सफाई। सड़क कटिंग के बाद तत्काल मरम्मत कार्य करें शुरू। हाई रिस्क प्रेगनेंसी महिलाओं से डीएम दूरभाष पर पूछा हाल। सीएमओ को मॉनिटरिंग करने के दिए निर्देश। मानसून के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए आपसी समन्वय के साथ कार्य करें। जनहित से जुड़े कार्यों में लापरवाही पाए जाने पर जिम्मेदारी होगी तय। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने 16 जुलाई को मनाए जाने वाले हरेला पर्व के अवसर पर आयोजित होने वाले वृहद वृक्षारोपण अभियान की तैयारियां की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को प्रदेश भर में बड़े स्तर पर फलदार, सघन और औषधीय पौधों का रोपण करने के निर्देश दिए। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि हरेला पर्व केवल पौधारोपण का पर्व नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, जल संवर्धन और प्रभावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का जन अभियान है। उन्होंने अधिकारियों को ऐसे संसाधनों का चयन करने के निर्देश दिए हैं जो जल स्रोतों, पुनर्जीवन, भू जल संरक्षण, मिट्टी के कटाव को रोकने और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में सहायक हो। साथ ही पौधों के वितरण और रोपण की सभी तैयारियां समयबद्ध ढंग से पूर्ण करने के भी निर्देश दिए हैं। गणेश जोशी ने कहा कि इस हरेला पर्व के अवसर पर प्रदेश भर में उद्यान विभाग द्वारा 11 लाख फलदार, सघन और औषधीय पौधों का रोपण किया जाएगा। इसके अलावा 1 लाख चाय के पौधे भी रोपित किए जाएंगे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बरसात के दृष्टिगत गढ़ी कैंट, देहरादून स्थित घट्टी गोला क्षेत्र में संपर्क अभियान किया, व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र की मौजूदा स्थिति का अवलोकन करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मानसून के दौरान क्षेत्रवासियों को आवागमन में किसी प्रकार की असुविधा न हो, संभावित खतरों से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि बरसाती नदी की ओर सुरक्षा दीवार का निर्माण तत्काल शुरू करा जाए और मोटर मार्ग पर वर्षा के कारण होने वाले मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए जल्द प्रोटेक्शन नेट या ब्रेस्ट वॉल का भी वहां पर तैयारी की जाए ताकि बरसात के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि अधिकारियों से क्षेत्र की लगातार निगरानी रखने और आवश्यकता पड़ने पर तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने मिशन 2027 के तहत नया फॉर्मूला अपनाया है। कांग्रेस पार्टी परिवर्तन संकल्प सम्मेलन के जरिए प्रदेश भर में बीजेपी की जन विरोधी नीतियों को जनता तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के इस अभियान पर तंज कसा है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री तरुण बंसल ने कहा कि कांग्रेस को पहले अपने अंदर परिवर्तन लाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरे देश से विलुप्त हो रही है, वो प्रदेश में क्या परिवर्तन ला पाएगी। तरुण बंसल ने दावा किया कि प्रदेश में 10 साल से बीजेपी सरकार अच्छा काम कर रही है और एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की इस यात्रा से बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को पहले अपने अंदर परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। अगर वो अपने अंदर परिवर्तन लाएगी, पहले उसको अपने अंदर झांकने की आवश्यकता है कि वो पूरे देश से विलुप्त होने वाली पार्टी में हो गई है। हमारे प्रदेश में तो परिवर्तन क्या लाएगी, पहले वो अपने अंदर झांक करके देखें कि उनको क्या कहाँ अपने अंदर अपनी चीजें ठीक करनी चाहिए। प्रदेश में बहुत अच्छा काम हो रखा है। 10 साल से हम यहाँ सरकार में हैं और निश्चित रूप से एक बार और
हम अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में बनाएंगे। उनकी इस यात्रा से हमें कोई अंतर और फर्क नहीं पड़ने वाला। ऋषिकेश में अवैध निर्माण के खिलाफ एसडीएम सख्त नजर आ रही हैं। लगातार उनकी तरफ से कार्रवाई की जा रही है। अवैध निर्माणकर्ताओं पर अब सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। तो ऋषिकेश में अवैध निर्माण के खिलाफ एसडीएम कुमकुम जोशी की बड़ी कार्रवाई। आदित्यनाथ अखाड़े के पास हरिपुर कला में अशोक मित्तल और गॉडविन के पास धीरेन्द्र परिहार के अवैध निर्माणों को किया सील। एसडीएम कुमकुम जोशी के आदेश पर हुई सीलिंग की कार्रवाई। सहायक अभियंता अभिषेक भारद्वाज के नेतृत्व में अवर अभियंता अमित भारद्वाज ने पुलिस बल की उपस्थिति में की सीलिंग की कार्रवाई। अवैध निर्माणों से नहीं होगा कोई समझौता। एमडीडीए के नियमों के दायरे में ही करें निर्माण कार्य। अवैध निर्माणों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। बद्रीनाथ धाम में दान और चढ़ावे में हेराफेरी के आरोप सामने आने के बाद बद्री केदार मंदिर समिति बीकेटीसी ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। समिति अध्यक्ष के निजी सचिव प्रमोद नौटियाल ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया गया है। वहीं विपक्ष इस कार्रवाई से संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोडियाल ने पूरे प्रकरण की स्वतंत्र और पारदर्शी जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि यदि गहराई से जांच की जाए तो इसमें और लोगों की भूमिका भी उजागर हो सकती है। गोडियाल ने सरकार से मांग की है कि विपक्ष के विधायकों को शामिल कर एसआईटी का गठन किया जाए ताकि चढ़ावे से जुड़े मामले में सच्चाई सामने आ सके। वहीं बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने गणेश गोडियाल को लेकर फटकार करते हुए कहा कि निलंबित निजी सचिव प्रमोद नौटियाल गणेश गोडियाल के कार्यकाल में स्थायी हुआ था, इसीलिए स्पष्टता की जिम्मेदारी पहले गणेश गोडियाल की बनती है। चमोली ने कहा कि सरकार धार्मिक स्थलों को लेकर संवेदनशील है, जिसके तहत 3 सदस्यीय जांच समिति काम कर रही है। दोषियों पर विभागीय के साथ कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए, उन्हें जेल जाना पड़ेगा। ये बहुत से सवाल हैं, बहुत से सवाल। अभी बहुत से सवाल तो ऐसे हैं, ये प्रश्न भी ये तब उठा है कि किसी तटस्थ व्यक्ति ने इसका उजागर किया, और ऐसे बहुत से सवाल हैं। मंदिर समिति में जिस प्रकार से बातें बाहर आ रही हैं, मैं समझता हूं कि बहुत ही मतलब ऐसी स्थिति है कि हमको कुछ बोलने के लिए इस पर शब्द नहीं मिल रहा। ये कैसी बात है कि लोग श्रद्धा से जो दान चढ़ाते हैं उसको लोग चोरी करने की नियत रखते हैं। मंदिर समिति के अध्यक्ष ने किसी व्यक्ति को देहरादून से उठाकर वहां भेजा अपने व्यक्तिगत सहायक के रूप में, और वो व्यक्ति गलत काम में पाया गया, तो ये निश्चित है कि मंदिर समिति के अध्यक्ष जवाबदेह हैं इसके लिए। मंदिर समिति के अध्यक्ष को पहले तो खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो सरकार को उन्हें हटाना चाहिए, और सरकार को सर्वदलीय बैठक बिठाकर एक सर्वदलीय जांच समिति बनानी चाहिए जिसका हेड विपक्ष के नेता लोग करें, क्योंकि सरकार के लोग अगर इसको हेड करेंगे तो इस पर विश्वास नहीं होगा। और विपक्ष के नेता लोग भी भगवान जो इस जांच समिति में आए वो भगवान बद्रीनाथ को साक्षी मानकर बहुत साफ मन से इसकी जांच करें, और दूध का दूध और पानी का पानी। सबसे पहले जिम्मेदारी तो गणेश गोडियाल जी की बनती है, क्योंकि जो वहाँ पर बीकेटीसी के व्यक्तिगत सहायक थे जिनका निलंबन हुआ है वो गणेश गोडियाल जी के कार्यकाल में अस्थायी हुए थे, तो उनका वहां से उनके प्रकरण शुरू हैं, और जब हम जांच करेंगे तो निश्चित तौर पर उनका कार्यकाल भी उसमें सम्मिलित होगा। तो सबसे पहले तो गणेश गोडियाल जी को ही माफी मांगनी चाहिए जनता से कि उन्होंने ऐसे व्यक्ति को अस्थायी किया जो बाद में चोर साबित हुआ और जिस पर कार्रवाई चल रही है। ये तो अच्छा मानिए कि इन चीजों का पर्दाफाश हो गया, और मेरी सरकार धार्मिक स्थलों के प्रति बहुत ही संवेदनशील है और उसने कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। उसमें 3 सदस्यीय जांच आज हो रही है। जो भी उसमें गिल्टी पाया जाएगा, ये मान के चलिएगा कि उसमें मात्र विभागीय कार्रवाई होने वाली नहीं है, उसमें कानूनी कार्रवाई भी सम्मिलित होगी और उन लोगों को बाकायदा पेनलाइज किया जाएगा, उन लोगों को जेलों में जाना पड़ेगा। फिलहाल वक्त हो गया छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। Schools, infinite possibilities. From healing in hospitals to discovery in labs, from art to agriculture. This is more than a campus. This is where futures begin.
Shri Guru Ram Rai University, where dreams take flight. Admission open for 2026. ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून के जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने सीमाद्वार नाला पुनर्निर्माण परियोजना की डीपीआर के तहत जलग्रहण क्षेत्र नाले की मौजूदा स्थिति, जल निकासी में आ रही बाधाओं और आसपास की बस्तियों पर पड़ने वाले प्रभाव का मौके पर जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान अनाधिकृत सड़क कटिंग का मामला सामने आने पर डीएम ने तत्काल कार्य रुकवाया। इस्तेमाल की अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही सड़क की मरम्मत, क्षतिग्रस्त हिस्सों को दुरुस्त करने और आमजन की सुविधाएं जल्द बहाल करने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने बताया कि करीब 14.25 करोड़ रुपए की लागत से ये परियोजना तैयार की जाएगी और इसकी डीपीआर में स्थानीय जनप्रतिनिधियों और नागरिकों के सुझावों को भी शामिल किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जनहित से जुड़े कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हरिद्वार में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच डीएम मयूर दीक्षित ने जल जमाव से परेशान लोगों का दौरा किया और जहां पर जल निकासी की व्यवस्था नहीं है वहां पर अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं और राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूमानंद अस्पताल के निकट जलभराव की स्थिति का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को तत्काल जल निकासी के निर्देश दिए हैं। डीएम ने सभी विभागों को समन्वय के साथ कार्य करते हुए राहत और बचाव कार्य तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जहां जलभराव से यातायात प्रभावित है वहां आवश्यकता अनुसार ट्रैफिक डाइवर्ट करने को कहा है। उन्होंने जिला और तहसील स्तर से आपदा नियंत्रण कक्षों को पूरी तरह अलर्ट रहने के निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी आपात सूचना पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। डीएम ने विशेष रूप से नदी किनारे रहने वाले लोगों और श्रद्धालुओं से गंगा का बढ़ता जलस्तर देखते हुए सतर्क रहने और आवश्यक रूप से घाटों की ओर न जाने की सलाह दी है। जी, कल रात से ही पूरे डिस्ट्रिक्ट में काफी बारिश हुई है। कुछ स्थलों पर 150 मिली से अधिक बारिश हुई है। मुख्य में हरिद्वार, रुड़की, लक्सर, भगवानपुर सभी जगह रात भर से बारिश चल रही है। जगह जगह जहाँ जहाँ जल भरा हुआ है वहाँ पर सभी अधिकारी तैनात किए गए हैं। पंप से और अन्य माध्यम से जल निकासी कराई जा रही है। ट्रैफिक को भी डाइवर्ट किया गया है और आम जनता को भी सुरक्षित रहने के लिए बताया गया है। मनसा देवी और चंडी देवी की जो मार्ग है वहाँ पर भी अलर्ट करा गया है और जहाँ पर अधिक जल भराव है जैसा मैंने कहा वहाँ पे ट्रैफिक डाइवर्ट करके अन्य रास्तों से लोगों को। गंगा नदी का जलस्तर 291 मीटर के नीचे है और वार्निंग और डेंजर से काफी नीचे है और बारिश आजकल का भी अलर्ट है। इसको देखते हुए सभी जगह प्रधानों के माध्यम से हमारे स्थानीय कर्मचारियों, देखभाल, ग्राम विकास अधिकारी सभी के माध्यम से लोग अलर्ट। भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए आज पूरे जनपद में सभी स्कूल, आंगनबाड़ी को क्लोजर किया गया था और सभी से अनुरोध भी है कि सेफ रहें और सुरक्षित स्थानों पर अपने। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। 48 घंटों में बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना जताई गई है। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का कहर, अगले 48 घंटे भारी बारिश का अलर्ट। देहरादून और नैनीताल समेत 7 जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर और चंपावत में ऑरेंज अलर्ट जारी। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में कहीं कहीं भारी वर्षा की संभावना। तेज बारिश से शहरी इलाकों में चौक चौराहे जलमग्न। प्रदेश में बारिश के चलते कई सड़कें बंद। भूस्खलन से कई राष्ट्रीय राजमार्ग हुए बाधित। सभी जिलों में प्रशासन अलर्ट मोड पर। बारिश के अलर्ट के चलते प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने जिलाधिकारियों को दिए निर्देश। संवेदनशील क्षेत्रों की जाए सतत निगरानी। सड़क मार्गों की स्थिति पर रखे नजर। सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने लोगों से किया अपील। मौसम विभाग और प्रशासन की जारी एडवाइजरी का करे पालन। अनावश्यक यात्रा से बचे। पर्वतीय एवं भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से जाने से परहेज करें। नदी नाले उफान पर, नदी और नालों से दूर रहने की दी हिदायत। बारिश और बिजली चमकने से लोगों को बेहद सतर्क रहने की जरूरत। मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार ही करें सफर। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। एक नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर।